सुबह ही सुबह हम न्यूज़ भी खोल के देखते हैं तो पूरा का पूरा प्रोग्राम हॉरोस्कोप पे चल रहा होता है। तो प्लैनेट्स के नंबर को, एस्ट्रोलॉजी को हॉरोस्कोप के साथ कैसे जोड़ते हैं? कुंडली क्या है? नक्शा है, मतलब 360 डिग्रीज का पूरा ब्रह्मांड जो है माना गया और जी। 12 राशियां हैं। 30 डिग्री की हर एक राशि होती है। तो जब भी बच्चा या कोई नई सोल इस धरती पर जो है आ रही है कॉर्ड कटिंग के टाइम पर, तो उस टाइम का नक्शा है जो उसकी पूरी लाइफ में जो चीजें होने वाली हैं उसको डिनोट करते हैं। मांगलिक के बारे में बताइए, ये वास्तव में क्या एक अभिशाप होता है क्या, या फिर एक प्रचलन चला आ रहा है बस? जो मंगल ग्रह है वो लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस में हो या फिर फोर्थ हाउस में हो या फिर सेवेंथ हाउस में हो या फिर एट्थ हाउस में हो या फिर 12th हाउस में, तो वो पत्री मांगलिक बोल दी जाती है। इसमें क्या है कि अलग अलग भावों के हिसाब से प्रेडिक्शन होता है और भी देखना पड़ता है कि बाकी जैसे सूर्य है, राहु केतु हैं, शनि है, ये भी कहीं इन्हीं भावों में तो नहीं है, तो और ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ता है, तो उनका फैमिली एस्पेक्ट अच्छा नहीं रह सकता है। मैं ये एक चीज पूछूंगा, किसी ने अगर 50 लाख का एक फ्लैट खरीदा और उसमें अगर वास्तु दोष निकल आए तो क्या उसका पैसा बेकार है? फ्लैट हो चाहे घर हो या ऑफिस, अगर साउथ वेस्ट की एंट्री है, आप वहाँ पे कितना भी कुछ कर लो, अगर आप एंट्री चेंज नहीं कर रहे हो, केवल उसको जो है ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो उसका 100% रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है? साउथ वेस्ट में एक देवता होते हैं जिनका नाम है मृग, तो उस डोर की एंट्री का फल ही दरिद्रता है। वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरुपत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस इंसान से मिलवाएंगे आपको जिनसे आप अपने ब्रेकअप के सवाल भी पूछ सकते हैं और आप अपने बिजनेस को सक्सेस भी कैसे बना सकते हैं वो भी सारी बातें पूछ सकते हैं। तो वास्तु से लेकर के और एस्ट्रोलॉजी तक जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे कॉमन मैन हो, सभी लोग उनसे अपना सवाल पूछते हैं। तो मैं वेलकम करूंगा मीनाक्षी जी का। मीनाक्षी जी, वेलकम मेरे शो में। तो आप अपने बारे में कुछ बताएंगे हमारे व्यूवर्स को, स्टार्ट कैसे करिए आपने ये जर्नी अपनी? हाँ जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। वेलकम। मेरा नाम मीनाक्षी तिवारी है, प्रॉस्पर वास्तु की ओनर हूँ। स्टार्ट कैसे करी? एक्चुअली मैं पहले कॉर्पोरेट में थी। ओके। तो सेल्स की जॉब थी, बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता था, टोटल 3D लाइफ थी। लेकिन ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो अभी हम लोग की बात हुई, घर से तो थी। ओके। है ना, इनकलकेशन तो हमेशा से था, पढ़ने का बहुत शौक था। और घर में मेरे जितने भी मतलब 4 फादर्स थे, मैंने आपको दोनों के बारे में जो है बताया, तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी विरासत में जो है हमारे हिस्से में जो है थी। तो थोड़ा सा कुछ हमारे व्यूवर्स को बताएंगे उनके बारे में जी? हाँ, तो मेरे जो नाना जी थे वो ब्रिटिश आर्मी में डॉक्टर थे। ओके। और ही वॉज अ वेरी एविड रीडर। तो उस टाइम में दुनिया भर की बुक्स उनके पास हुआ करती थी, जिस भी कंट्री वो जो है जाते थे ब्रिटिशर्स के साथ, तो वहाँ से वो बुक्स हमेशा जो है लेकर के आते थे। तो मम्मा लोग जो है बताते हैं कि जब वो अलग घर उन लोगों ने अपना छोड़ा तो 3 ट्रक किताबें थी बांटने के बाद। ओह, अच्छा। हाँ जी, तो मम्मी उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने साथ जो है ले आई। तो मम्मी को तो उतना टाइम नहीं होता था, बट मेरे पास बहुत टाइम होता था, क्योंकि तब बच्चों पे ऐसा प्रेशर नहीं था। बिल्कुल। मैं बहुत पढ़ती थी और साइड बाय साइड एट द एज ऑफ 14 शायद मैंने जो है अपना पहला प्रेडिक्शन किया था किसी की शादी के बारे में, और वो जो है हुआ। फिर धीरे धीरे यही होता है ना कि लोग आपको वैलिडेट करते हैं, जब चीज़ें सही निकलने लगती हैं, दे यूज टू वैल्यू यू। तो तब मैं इन सारी चीज़ों का चार्ज नहीं करती थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मतलब एक पढ़ाई लिखाई फिर जॉब थी। तो ये सब जो है साथ में चलता रहा। फिर 2012 में एक सबकी लाइफ में एक मोड़ आता है, जब स्पिरिचुअलिटी ना आपको कॉल करती है, या जब दुनिया में आपको थप्पड़ पड़ रहे होते हैं। अच्छा। तो मेरी लाइफ में भी आया। तो मेरा जो पूरी दुनिया थी ना वो ऊपर से वैसी ही थी, सक्सेसफुल एंड लाइफ इज गोइंग नॉर्मली, लेकिन वो अंदर से पूरी क्रम्बल हो चुकी थी। तो मेरी स्पिरिचुअलिटी का कॉल था। हालांकि 2 साल मेंटली जो है थोड़ा वैसे से रहे अंदर, इस बारे में मैंने कभी जो है बात नहीं करी, लेकिन वो एक कॉल था कि नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग एल्स। अब कुछ और करने का समय आ गया है। और फिर वो कॉन्शियस डिसीजन था, होता चला गया। आप डिवाइन को सरेंडर करते चले जाते हैं, आपकी राहें चेंज होती चली जाती हैं। तो ये आपको कब लगा कि एस्ट्रोलॉजी ही आपकी लाइफ बदल सकती है? ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था आपके लिए?
उदित जी, यहाँ पे ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं है, लाइफ पर्पस जब समझ में आता है ना, जैसे किसी ओके। का लाइफ पर्पस कुछ और हो सकता है। मुझे ये चीज़ समझ में आई कि व्हेन आई हेल्प पीपल, लोगों को से जो है बेनिफिट होता है, ये मुझे जो है इमेंस सेटिस्फैक्शन दे रही है। ये वाली जो चीज़ है मुझे हुँ। बहुत सेटिस्फाई कर रही है। और इसके मतलब जो बाकी जो चीज़ें होती हैं ना, कि आपको पैसा, पहचान और बाकी चीज़ें राइट। तो आपको बाद में आती हैं, फ़ॉलो हाँ। करती हैं। लेकिन लाइफ़ पर्पस हमेशा वही होता है जो आप में इमेंस सैटिस्फैक्शन दे। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मैं इस चीज़ को इतने साल से मतलब पीछे रख कर के कर रही थी, लेकिन शायद यही मेरा लाइफ़ पर्पस है। तो इसमें आपको कभी एक ऐसा मोमेंट आया आपको लगा कि ये सिर्फ़ फ़ेथ है या फिर सच है, जो आप आगे बढ़े थे लेकर के, कि हुँ। कभी-कभी लगता है ना इंसान को कि यार मैं ये जो कर रहा हूँ वो सच में मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ या एक फ़ेथ आ रहा है बस। इसका जवाब आपको कैसे मिला? मैं बताती हूँ। पहली चीज़ तो क्या है कि मेरी जर्नी थोड़ी-सी अलग रही, ब्लेस्ड रही हमेशा, क्योंकि ओके, घर में नाइस। माहौल ऐसा था। हाँ जी। मेरे पापा के पास भी जो है कई तरीके के साधक हरिद्वार से आते रहते थे, ऋषिकेश से आते रहते हुँ, थे। हुँ। तब यूपी उत्तराखंड एक में हुआ करता था, हाँ, बिल्कुल है ना? 2000 से वाराणसी पहले। से बहुत सारे लोग उनके पास अच्छा, जो है आते ओके। थे। तो घर में एक माहौल ही ऐसा, मतलब मैंने ऐसे साधकों को भी देखा है जो आते थे घर में और ऐसे ऐसे हाथ करते थे और हवा में ही जो है चंदन और कमल का फूल निकाल करके दे देते थे। सीरियसली, ये फैक्ट होता है ये? ये होता है, आई हैव सीन अच्छा। इट। मेरे बचपन की बात बता रही हूँ आपको। जी, जी, जी। तो वो संशय तो कभी भी था ही नहीं, वो संशय था बिल्कुल। ही नहीं कि ये हुँ। नहीं होता है। और एक बात आपको जो है बताती हूँ, हमारा जो घर जी, है, मतलब मेरी मम्मा और पापा वाला जो घर है, उसमें एक शिव मंदिर है। ओके। तो वो पापा ने भी बचपन से ही देखा, उनके भी फ़ोरफ़ादर्स का वो शिव मंदिर है। तो वो जो स्पिरिचुअलिटी थी या वो जो श्रद्धा थी, तो ना का तो सवाल ही नहीं था कि ये नहीं, सब हाँ, नहीं होता बिल्कुल है सही या बात है। भगवान नहीं होते हैं या कोई डिवाइन पाथ नहीं है, हुँ, ये ना का सवाल तो था ही नहीं। राइट। हाँ, ये आप हमें बता सकते हो कि किस जगह की बात है? उत्तराखंड की बात है, किस शहर की बात है ये वहाँ पे? लखनऊ की बात है। ये लखनऊ की हाँ, बात मेरे है। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे और हम लोग लखनऊ में ही रहते थे। ओके, तो आप कभी पहाड़ों से जुड़े हैं इस बारे में? हाँ, बिल्कुल, मैं ये भी बताती हूँ, मेरी जो मम्मा थीं वो कुमाऊनी थीं, कुमाऊनी ओके, ठाकुर थीं वो। तो मौसी वग़ैरह वहीं पर जो है सेटल थीं, नैनीताल काफ़ी जाना होता था। ओके। और नाना जी का जो नेटिव प्लेस था वो अल्मोड़ा ही था। अच्छा, हालाँकि ओके। वो भी यहाँ पर ही बस गए थे, यहाँ मॉडल हाउस करके लखनऊ में जी, एक जगह है, तो वो वहीं पर बस गए थे। लेकिन व पहाड़ों से वो नाता तो आपका बना ही रहता बना है, लोग रहता है। आते-जाते रहते हैं। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि जब आपने बात करी थी ना जो साधु संत आते हैं, उनकी जो पावर होती है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे नहीं और कर क्योंकि सकते, बचपन हाँ। में हमारे साथ में भी ऐसी हुआ। हुँ। तो पहाड़ों में हमने ये चीज़ बहुत देखी है। पहाड़ों में आपने अगर सुना होगा कि देवता बुलाए जाते हैं, हाँ, जागर बोलते हैं जागर उसको, बोलते हैं जागर उनको। बोलते हैं उसे, हाँ तो जी। वो चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। बचपन से हमने देखे हैं आज तक वो चीज़ें। हुँ। तो उसके बाद में आपकी जो लाइफ़ जर्नी शुरू हुई, आपने एस्ट्रोलॉजी को अपनाया, आपने फिर आगे बढ़े आप वास्तु के बारे में। हाँ, तो थोड़ा वास्तु। वास्तु के बारे में बताएँगे, शुरू करेंगे आप? हाँ, बिल्कुल। वास्तु क्या है, लेमैन लैंग्वेज में जो है बताती हूँ कि ऐसा जीवन जीने की कला है जिसमें प्रकृति की जितनी भी शक्तियाँ हैं, मतलब जो ओके, 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, उन्हें अपनी सहायता के लिए किस तरीके से यूज़ किया जाए। ओके। जैसे कि नॉर्थ क्या है, वाटर है। जी। इसी तरीके से साउथ क्या है, अग्नि है। हाँ, ईस्ट क्या है, एयर है। और आकाश तत्व है, वेस्ट। और ब्रह्म तत्व जो, मतलब जो ब्रह्म स्थान है, वहाँ से सभी देवताओं को जो है एनर्जी जाती है। मतलब ब्रह्मा के 4 मुख हैं, वो हर दिशा में 1 मुख है। तो ऐसे समझिए कि ब्रह्म स्थान या जो ब्रह्म देवता की जो स्थिति है वो इलेक्ट्रिसिटी है। अगर वो ना हो, वहाँ से ओके, भूमि चार्ज ना हो, वहाँ से ऊर्जा ना मिले, तो वो घर कुछ ऐसा होगा जैसे कि अप्लायंसेस सारे हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ओके। सिंपल। तो वास्तु यही है लेमैन, उसमें कि जो प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं, उन्हें अपने हित के लिए कैसे यूज़ करें। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो क्रिटिक्स करते हैं वास्तु को। हुँ, तो उनकी नज़रों में वो लोग जो कहते हैं कि ये सिर्फ़ एक अंधविश्वास है। हुँ। उस वे में अगर मैं पॉडकास्ट में आपसे पूछूं कि हम उनको कैसे गलत ठहरा सकते हैं कि नहीं वो जो कह रहे हैं उनका कहना सही है या गलत है या फिर वास्तु वास्तव में काम करता है एग्जैक्टली काम करता है। वास्तु एक लाइफ साइंस है। पहली चीज़ तो ये है कि
किसी को कन्विंस करने में बहुत ज्यादा मेरा विश्वास रहता नहीं है, ओके, क्योंकि आप अच्छा। देखिए ना, चाहे सोक्रेटिस को बिल्कुल, देखिए, सबके आप अपने अपने गैलीलियो को देखिए, परसेप्शन है, है ना, राइट। अब उनके टाइम में भी वही था। टॉलमी के टाइम में जो है देखिए कि जिसने भी बोला कि जो है धरती घूमती है, तो हाँ, उसको जो है बैन कर दिया जाता था। तो उससे क्या हुआ, क्या सच जो है छुप गया, थोड़ा लेट सामने आया, आ गया, है ना। ओके, अब हम लोग तो वो वाली भारत भूमि से हैं जहाँ पे महर्षि कणाद हुए थे, तो अणु की जो बिल्कुल। संकल्पना थी वो कितने हजारों साल पहले हमारे वहाँ दे दी गई थी। हाँ ना तो जी, कोई माइक्रोस्कोपिक डिवाइसेस नहीं थी, फिर भी हाँ, जो है हम लोग को पता था कि मॉलिक्यूल होता जी, है ना। तो किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं, लेकिन बस एक चीज़ क्या है कि व्हाट इज साइंस, राइट, साइंस क्या है। बार बार वही सेम चीज़ें करने से अगर रेपिटेटिव रिजल्ट्स आते हैं, यही ओके, तो साइंस है ना। राइट, बिल्कुल। हर जगह यही साइंस है, केमिस्ट्री में भी यही है कि हुँ, इतने ग्राम ये लिया, फिर इतने टेम्परेचर पे जो है जी, जी, हमने ये मिलाया, तो फिर उससे ये बन ये गया, बन गया, ये है बिल्कुल, ना, दिस इज साइंस। राइट, सेम चीज़ है, वास्तु हो, ज्योतिष हो, क्रिस्टल्स हो, सेम चीज़ है। आप वही तरीके की कुंडलियाँ, वही तरीके की ग्रह स्थितियाँ, अगर वही योग मिल रहे हैं, उसका सेम रिजल्ट होगा। और एक एक ज्योतिषी, मतलब जिस जिस भी ज्योतिषी का करियर यकीन मानिए 10 साल से ज़्यादा पुराना है ओके, ओरिजिनली, ठीक है, वो अपने आप में हज़ारों पत्रियाँ देख चुके होंगे और ढेरों किताबें इस बारे में पढ़ चुके होंगे। और वही मतलब वही योग इतने सटीकता के साथ जो है बैठ रहे होते हैं कि नया इंसान जो है अमेज़्ड हो जाता है कि अरे! तो ये सब तो लाइफ साइंसेज़ हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी के साथ में जुड़े होते हैं, वो हॉरोस्कोप में भी बिलीव करते हैं और हाँ जी। हॉरोस्कोप ही आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसको देखो सुबह ही सुबह हम न्यूज़ भी खोल के देखते हैं, तो हुँ, पूरा हुँ। का पूरा प्रोग्राम हॉरोस्कोप पे चल रहा होता है। तो प्लैनेट्स के नंबर को, एस्ट्रोलॉजी को हॉरोस्कोप के साथ कैसे जोड़ते हैं? सब कुछ बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड है। अभी आपने जैसे हॉरोस्कोप की बात करी, न्यूमरोलॉजी की जी। बात करी, तो हॉरोस्कोप क्या है? हॉरोस्कोप 12 मतलब लेमैन लैंग्वेज में मैं बताती हूँ, आप जी, चाहेगा जी, तो जी। बाद में इसका कहीं से स्क्रीनशॉट भी आप जो है नहीं, नहीं, लगा बिल्कुल सकते सब हैं। यही समझेंगे, हाँ जी, बिल्कुल। तो 1 से लेके 12 तक की राशियाँ हैं। हाँ, तो बिल्कुल। जब कुंडली बनती है, तो उसमें एक नंबर सबसे ऊपर जो है लिखा हुआ होता है। उसको जी, हम लोग बोलते हैं लग्न भाव। वो ओके। क्या है? जब बच्चे का जन्म हो रहा है, तब पूर्वी क्षितिज पे जी, मतलब ईस्टर्न होराइजन में कौन सी राशि आ रही है, ओके। सिर्फ वही है। कुंडली क्या है? नक्शा है, मतलब 360 डिग्रीज का पूरा ब्रह्मांड जो है माना गया, और जी, 12 राशियां हैं, 30 डिग्री की हर एक राशि होती है। तो जब भी बच्चा या कोई नई सोल इस धरती पर जो है आ रही है कॉर्ड कटिंग के टाइम पर, तो उस टाइम का नक्शा है जो उसकी पूरी लाइफ में जो चीज़ें होने वाली हैं उसको डिनोट कर देगा। ओके। तो इसमें मैं आपसे अगर ये पूछूँगा कि आजकल के टाइम पे ना एआई और चैट जीपीटी, हम्म। ये बहुत ही पर्सनलाइज़्ड हॉरोस्कोप बनाती हैं। हम्म। तो आने वाले टाइम क्या ऐसा आएगा कि ये लोग एक जो मशीन है, मशीन हॉरोस्कोप किसी का डिसाइड कर सकती है? अब मैं बताती हूँ। देखिए, आज के टाइम में मतलब क्या बात करें, हम लोग तो दसियों साल हो गए होंगे कि कुंडली बनाने के लिए आप सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे हैं। अब हाँ, मैं बिल्कुल। आपको अपनी पर्सनल बात भी बताऊँ, सिर्फ़ वो वाले क्लाइंट जो कि स्पेशली बोलते हैं कि नहीं हमें हाथ से लिखा हुआ ही पत्री चाहिए है, सिर्फ़ ओके। उनके ही लिए अब हम लोग हाथ वाले उसको यूज़ करते हैं। पहले आप हर घर में देखिए कि टेवा हुआ करता था। बिल्कुल वो लिखा जो हुआ, बड़ी सी हाँ। कुंडली जो है बिल्कुल, खुला बिल्कुल, जी। करती थी, टेवा हुआ करता था। अब आज के दिन पर्सनली मैं हूँ या कोई और भी एस्ट्रोलॉजर हो, जो इष्टकाल साधन होता है, जी, क्या वो हम लोग हाथ से कर रहे हैं? नहीं कर नहीं रहे कर रहे हैं, हैं। ऐप से कर रहे हैं। राइट, क्यों? और इसमें कोई बुराई नहीं है। जी, मतलब देयर इज़ नथिंग टू डिमीन एनीवन। अगर वही प्रिसाइज़ चीज़ें, प्रिसाइज़ कैलकुलेशंस आपको आराम से मिल रही हैं, तो उसी काम में घंटों क्यों बिताने हैं, है ना? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे मतलब अधिकतर लोग, जो लोग किसी ऐप को यूज़ करते हैं, एक 2-3 चीज़ें हैं। एक तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं लोगों के राइट, पास, है ना? बिल्कुल, जी। हर इंसान बहुत अच्छे ज्योतिषी, बहुत अच्छे वास्तुशास्त्री को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है, एक हाँ, चीज़ ये है। जी। दूसरी चीज़ क्या है कि हम में से बहुत कम अब ऐसे लोग हैं जो अपने वाले शहरों में रह रहे होते हैं। पहले क्या ओके, होता था कि हाँ। मम्मी-पापा, मौसा, सब चाया-ताया, मिलके रहते मतलब थे। घर के एक पंडित होते बिल्कुल, थे जो हाँ। हवन कराते थे, दान ले जाते थे, है ना? हाँ, हाँ, सबके हाँ, घरों जी। में जो है शनिचर वाले पंडित आया करते थे, वो शनि महाराज का दान ले जाते थे। बिल्कुल, अब क्या है, कमाने के लिए, पढ़ने के लिए जी, बच्चे बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल। तो जो फर्स्ट हैंड उनके पास कोई रिकमेंडेशन ही नहीं होती है, तो ऐप के ऊपर आ जाते हैं। मगर यकीन मानिए कि अगर किसी इंसान को ये पता चले कि वो इंसान जो है सच में ट्रस्टवर्दी है, उनको अच्छी नॉलेज है हुँ, और वो आपकी समस्या का को जो है अच्छे से डील करेंगे, तो आज के दिन भी इंसान मतलब कम से कम इसमें जी। अच्छे ज्योतिषी, अच्छे हीलर को ही चाहेगा।
बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने जैसे देखा है काफ़ी स्टॉक मार्केट होता है, क्रिप्टो हो गया, इलेक्शंस होते हैं। इनमें भी आज के टाइम पे ना वो बिलीव करते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो लिख कर के बताते हैं, सारी चीज़ें देख कर के जो आप बताते हैं आपकी लैंग्वेज में जो होता है। उसके बाद में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए प्रेडिक्ट किया हो और वो 100% सही गई हो? हाँ, बिल्कुल शायद मैंने लिंक भी शेयर किया था आपकी टीम के साथ जो है हाँ, वो मैं योगी डाल दूँगी। आदित्यनाथ जी। के लिए मैंने जो है अच्छा! प्रेडिक्ट किया था। जी। वो एक और चैनल पे था, कोई कोलैब वीडियो था, शब्द शब्द करके ऐसे एक चैनल तो है, उसके बारे में उनके बताएँगे लिए था। थोड़ा-सा डिटेल में हाँ, आपने हाँ, क्या मैं आपको प्रेडिक्शन लिंक ही वगैरह? शेयर कर दूँगी। जी। तो वो जो है चुनाव से लगभग 2 ढाई महीने पहले जो है किया गया था। उसमें 2-3 चीज़ें थी, मतलब 2 टॉपिक थे, 2 वीडियोज़ बने थे। जी। एक तो ये था कि चुनाव के टाइम पे कैसे शगुन और पर्चा भरने से पहले नामांकन की जो तैयारी होती है, वो ओके। जो है क्या हो। दूसरा योगी आदित्यनाथ की पर्सनलाइज़ कुंडली के ऊपर था कि आने वाले चुनाव में क्या होगा और आगे का राजनैतिक भविष्य कैसा रहेगा। तो वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, वैसा ही हुआ। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, ये जी। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग भी देख रहे हैं और आप लोग भी फ़ॉलो कीजिएगा। मैं नीचे जितने भी मीनाक्षी जी के लिंक हैं उनके चैनल के, वो मेंशन कर दूँगा, आप लोग जा कर के बिल्कुल उनको देख सकते हैं। तो आपसे मैं एक अगला सवाल जो पूछूँगा कि वो हुँ, ये है कि आजकल जो शादियाँ होती हैं ना, ये एस्ट्रोलॉजी पे एक धब्बा बोलते हैं आजकल के लोग। हुँ, क्यों? क्योंकि लोगों का सोचना और परसेप्शन है कि ये पुरानी रीति-रिवाज और पुरानी सोचों को बढ़ावा देता है। हुँ। आजकल लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी मायने नहीं रखती है, हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो शादी की जो कुंडली जब मिलाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर निभाने की बात होगी तो कुंडली बिना निभाए भी वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, जो दंपति होते हैं। अच्छा। तो ये जो एक सुपरस्टिशन है, जो शादी को लेकर के लोग बनाते हैं, जो धारणाएँ आजकल की जनरेशन ने बना रखी है, इसको कैसे आप क्लियर करेंगे? स्टैंड आपका क्या रहेगा? अच्छा। देखिए, ह्यूमन लाइफ की जितनी भी बेसिक वैल्यूज़ हैं और जी। ख़ास तौर पे शादी हो चाहे रिलेशनशिप हो, वो वैसी ही रहेंगी। अगर मतलब कोई बिल्कुल ही इनसेन नहीं हो गया है, तो जभी भी अगर वो शादी के जी। उसमें जा रहा है, तो वो वैसी ही रहने वाली ओके। है ना? हाँ, अगर किसी कैजुअल सेटिंग में जा रहे हैं, वो कुछ और देख रहे हैं, तो अलग बात है। जैसे कि आप आज के दिन में आप जेन ज़ी से पूछो, जितने लोग जी। सीरियस लिव इन में रह रहे होंगे राइट। या शादी करने वाले होंगे, आप उनसे पूछो मतलब स्पेशली ख़ास तौर पे आप मेल पार्टनर से आप पूछो ओके। कि भैया आपको जो है लॉयल पार्टनर चाहिए या लॉयल पार्टनर नहीं चाहिए? बहुत कम ही ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरे चाहिए। को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे बोलेंगे हाँ, हाँ, अच्छा, मुझे लॉयल्टी चाहिए। लॉयल ही चाहिए अब ऑब्वियसली। पूछो भैया तुमको केयरिंग पार्टनर राइट। चाहिए या तुमको ऐसे कोई बहुत ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि जब आप मुसीबत में हो, जब आप घर पहुँचो तो इंसान आपका हाल-वाल पूछ ले। जी, हाँ, ये बिल्कुल। थोड़ा-सा ये है कि ऐसा भी अब नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं पार्टनर आए और थाली सजा करके ही खिलाए। हुँ, बट फिर भी आपको इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं रिलेशनशिप में? बिल्कुल। बहुत कम लोग होंगे जो जो बोलेंगे नहीं चाहिए। और तीसरी चीज़ पूछो भैया आपको सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन चाहिए या वो भी जो है नहीं चाहिए? राइट। सारे के सारे बोलेंगे हाँ, 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 चाहिए बिल्कुल चाहिए, चाहिए। ऑब्वियसली। आपकी कंपैटिबिलिटी चाहिए। राइट। बच्चों के बारे में भी यही है। इक्का-दुक्का चीज़ें जो है छोड़ दी जाएँ तो बच्चों के बारे में भी यही है कि हम चाहे 1 बच्चा करें मगर फैमिली एक्सटेंड करेंगे। बिल्कुल। तो शादी एक इन्वेस्टमेंट है, हर तरीके का इन्वेस्टमेंट जी, है ना? तो ये बेसिक चीज़ें हैं। मुझे पता नहीं कि 50 साल बाद जो है लोग क्या सोचेंगे कि सोशल ट्रांज़िशन भी हो रहा है। वो तो ओके। एक अलग चीज़ जी। हटा दीजिए क्योंकि अब महिलाओं के पास करियर भी है, कमाइयाँ भी हैं, प्रेशर्स भी बहुत हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई। अब अष्टकूट मिलान पे आ जाते हैं जिसको कुंडली मैच बोलते हैं। हाँ, वो बिल्कुल। आप देखिए कुंडली मैचिंग में क्या है, वेरी साइंटिफिक, इट्स वेरी, ओके। वेरी साइंटिफिक और वो हमेशा रहेगा। उसमें 8 चीज़ें मिलाते हैं। तो ऐसे होता है वर्ण, वश्य, तारा, भ्रुकूट, ग्रह मैत्री, नाड़ी, है ना? योनि ओके। ऐसे। हाँ तो जी। सबकी अपनी-अपनी महत्ता है। कोई सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के लिए है, जी, कोई देखता है कि आपका माइंडसेट क्या है। बिल्कुल, कोई सही देखता बात है। है कि जो ग्रह मैत्री है कि कोई इंसान बहुत इमोशनल हो सकता है ना? जी, उसका रिलेशनशिप की प्रायोरिटीज़ कुछ और हो सकती हैं। कोई इंसान बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है, उसको लगता है कि यार ये छोटी-मोटी बातें इतना मैटर नहीं करती। ओके। तो बस ये सारी और एज अगर हेल्थ अच्छी नहीं रही, अगर आप दोनों की बॉडीज़ एक दूसरे में कंपैटिबल नहीं है, अगर सेक्सुअल कनेक्शन बहुत सैटिस्फाइंग नहीं है, राइट। तो फिर कैसे जो है शादी चलेगी? तो अष्टकूट मिलान में 36 गुण हैं। जी, ये 8 चीज़ों में 36 गुण जो है दिए जाते हैं, है ना? ओके। तो वो इसी वजह से है कि डिफ़रेंट डिफ़रेंट जगहों पर ये शादी कैसे एक्ट कर पाएगी और सर्वाइव कर लेगी कि नहीं कर लेगी टेस्ट ऑफ टाइम का। बस यही वाली जो है चीज़ है और हमेशा बहुत अच्छे से काम करती है। हमारा जो भारतीय ज्योतिष है वो चंद्र राशि से चलता है।
अच्छा, ओके। सूर्य के ऊपर जो है वेस्टर्न ज्योतिष जो है चल रहा है, हमारा जो भारतीय ज्योतिष है वो चंद्र राशि से चलता है। तो जब ओके। हम लोग पत्रियां मिलवाते हैं जी। या अष्टकूट मिलान करते हैं तो वो हमेशा चंद्र राशि से ही संबंधित है, और चंद्र राशि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, क्योंकि शादी हम लोग के वहाँ हिंदुइज्म में शरीर का संबंध कम है, वो जन्मांतर का संबंध है, कोई जन्मांतर, बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। राइट, अब आज के दिन भी लोग जो है करवा चौथ रखते हैं या बरगदाई होता है, अभी बिल्कुल। हरतालिका तीज गई हाँ है, जी, वो हाँ क्यों जी, है? वो जन्मांतर का संबंध है, वो एक बिल्कुल। ऐसी जिम्मेदारी है जो ऊपर से आपको यूनिवर्स ने दी है और आपको निभानी है। और एक सबसे मज़ेदार आपको बात बताऊं, हाँ जी, आप कोई भी ऐसे कपल देखेंगे जिनकी शादी सरवाइव करी है मोर देन 20 ईयर्स, मोर देन 15 ईयर्स, बिल्कुल। अगर उनकी पत्नियां नहीं भी मिलाई गई होंगी, आप कभी भी उनके चार्ट आप ले करके मिला लो, उसमें बेसिक बेसिक चीज़ें आपको मिली हुई मिलेंगी। अच्छा, हमेशा जो है 20 से ओके। ज़्यादा गुण वाले ही लोग होंगे जिनकी शादियां बिना पत्री मिलाए भी चल रही होंगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात बताई है आपने, कितने डिटेल से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। वो जो आपने नाम लिया था कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो चंद्रगुण से मिलती है और चंद्र वेस्टर्न जो राशि होती है से, हाँ चंद्र जी, राशि हाँ से। जी। तो वेस्टर्न लोग भी क्या मानते हैं इस चीज़ को, और वहाँ पे कैसे हम लोगों ने डिफाइन कर दिया? हम्म देखिए, वेस्टर्न लोग बिल्कुल मानते हैं। उनके वहाँ क्या है कि वो लोग अब सूर्य का सौर मास से चलते हैं बेसिकली जी, बोला जाए तो। ओके, ऐसे उनके वहाँ क्या है कि सूर्य मोटा मोटा एक राशि में लगभग एक महीना रहता है, और सूर्य की ओके, संक्रांति क्या होती है, इंग्लिश डेट्स में अगर देखें तो ऐसे 13, 14, 15 में हो जाती है, कि मतलब ओके, एक राशि बदल के सूर्य दूसरे उसमें चले जाएंगे। ठीक है। थोड़ा सा आपके चेहरे पे मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, मकर नहीं, नहीं, संक्रांति तो बिल्कुल, सुना जो होगा व्यूअर्स आपने। हैं वो समझ रहे हैं, और हमारे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है जो ये नई चीज़ सीख रहे हाँ, हैं। आप बताएँगे बिल्कुल? जी, संक्रांति मतलब ट्रांजिशन, कि अभी ओके, सूर्य एक राशि में है, अब वो दूसरी राशि में जा रहे हैं। जी। जैसे मकर संक्रांति सब लोग जानते हैं, हाँ, जो बिल्कुल, जनवरी में पड़ती है ना? जनवरी में। कि मकर की संक्रांति हो रही है, ओके, मकर राशि पर वो जो है जा रहे हैं, ऐसे ही। तो पाश्चात्य ज्योतिष जो है, जितना भी वेस्टर्न ज्योतिष है, वो ये 1 महीने वाले ज्योतिष पर आधारित है, कि ओके, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं कि जी, कुंभ राशि का इंसान ऐसा होगा या ये ऐसा पार्टनर होगा। उनके ओके। वहाँ इस तरीके से। हम लोग के वहाँ क्या है कि सूक्ष्म जो गणनाएँ हैं वो बहुत हैं। ग्रहों की दृष्टियों का हम लोग को जो है पता है, तो बहुत कुछ है प्रेडिक्ट करने के तो लिए। ग्रहों की अगर आपने बात करी है, मैं यही पूछूँगा कि हमारा जो भविष्य है, ये हुँ। किसी का भी भविष्य है या फिर उनकी कंडीशन, प्रेज़ेंट कंडीशन, आगे होने वाली चीज़, ये प्लैनेट डिसाइड करते हैं या उनका उस इंसान का कर्म डिसाइड करेंगे? मैं बताती हूँ, बहुत ईज़ी डिकोडिंग है। और सबसे अच्छा, पहले जी, गीता, ओके, वेरी बिल्कुल, बेसिक 5000 साल पहले का जो ज्ञान है उसको राइट, सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। उसमें मेरा कुछ नहीं है या कोई कहीं से भी आप सुने तो ये हमारे ग्रंथों का ही ज्ञान है जो बताने जा रही हूँ। जी, 3 तरीके की चीज़ें हैं। पहली चीज़ है संचित कर्म। अब ये तो आपको पता है कि हिंदू धर्म क्या है, कि रीइंकार्नेशन में यानी कि पुनर्जन्म में हम पुनर्जन्म, लोग का पूरा विश्वास है, बिल्कुल, कि एक ही आत्मा है, वो बार-बार शरीर नष्ट होगा, वो शरीर बदलेगी। बिल्कुल, ये लगभग हर हिंदू को जो है पता हाँ, है। बिल्कुल, जी, ठीक है? तो अब वो जो लाइफ टाइम है उनमें वो कुछ ना कुछ तो कर्म क्रिएट कर रही है, हाँ, अच्छे, बुरे, तो बिल्कुल, हर तरह संचित के, कर्म। अब संचित कर्म में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बदले नहीं जा सकते। ओके, ये अंडू नहीं हो सकता। जो आप करके आ गए हो, जी, वो तो आपने कर लिया। अब ये कटेगा कैसे? इससे किस चीज़ का निर्माण हो रहा है? संचित कर्म आपने बार-बार जन्म लिए, बार-बार कुछ खराब काम किए, कुछ अच्छे किए। बिल्कुल, लेकिन जी, खराब काम और सारी चीज़ें आपकी ना संचित कर्मों में लेखा-जोखा लिखा जा रहा है। अच्छा, ठीक है? ओके, अब सोल ने फिर से जन्म ले लिया। नई बॉडी में जो है आ गई। संचित राइट, कर्म उसके साथ चल के आए हैं। वो सोल वही है ना, हाँ, वो उसके राइट, साथ चल कर के आई है, शरीर अच्छा, केवल बदला। अब लाइफ में जो है परेशानियाँ आना या ओके, अच्छाइयाँ, जो भी उसका संचित कर्म से प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध मतलब जिसको आप बोलते हैं भाग्य। भाग्य, तो अच्छा, भाग्य ओके, कैसे बन रहा है? संचित कर्म से ही तो बन रहा है। राइट, वहाँ की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो भी आप कर्ज लेकर के आए, जो भी आप लेकर के आए, वो प्रारब्ध है, जो यहाँ पर है। अब लेकिन जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो मैंने इसमें ये बोल दिया कि संचित कर्म को बदला नहीं जा नहीं जा सकता। सकता, बिल्कुल, तो अब तो हम कर आए, वो तो किसी और फॉर्म में करके आए, हमें तो याद ही नहीं है, तो अब राइट, उससे हमारी किस्मत खराब होने या अच्छा होने का क्या मतलब है? जी, लेकिन इसके आगे एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं क्रियमाण। क्रियमाण कौन से कर्म है? ओके, जो हम आज के दिन जो डीड्स कर रहे हैं, गुड और बैड्स, जो हम आज के दिन कर रहे हैं, ये क्या चीज़, ये जो क्रियमाण वाला जो कर्म है, ये क्या चीज़ डिसाइड करेगा हमारा आने वाला भविष्य। आने वाला भविष्य, बिल्कुल, ये
कर्म का और भाग्य का सीधा सीधा संबंध है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। बिल्कुल। अब जैसे बहुत हैवी कुंडली आ जाए, है ना, ठीक है। कर्स वाली कुंडली आ जाए, बहुत सारे ऐसे अच्छा, योग होते हैं, जी। जैसे शनि राहु आ जाए, चंद्र राहु जो है दिखाई दे, तो अलग अलग शापों की बात जो है ज्योतिषी उसमें करी जाती है। लेकिन आप किसी को ये बता दो कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो ज्योतिष का मतलब केवल ये नहीं है कि उसको प्रॉब्लम में उलझा दो, वो सॉल्यूशन देता है, सॉल्यूशन, वो राइट, सॉल्यूशन देगा। राइट, हाँ। अब बहुत मतलब आज का जो जेन ज़ी है वो बहुत आसानी से समझ पाए, मैं बताती हूँ। ये जो संचित कर्म है, प्रारब्ध है, क्रियमाण है, फिर भविष्य बनेगा, है ना? मैं बताती हूँ, बहुत ईज़ी है। थोड़ा-सा मैं मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ में, और मेरे साथ शायद आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये थोड़ी-सी साँस लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब हमें हमें पता ही नहीं एक्चुअल में इतनी भी चीज़ें होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में। लोग बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन कोई समझाने वाला हो ना इन चीज़ों को, तो ज़रूर आदमी ना चाह के भी इनको बिलीव करेगा। और ये हमारे धर्म, हमारे सनातन धर्म से, हमारे हिंदू धर्म से, या जितने भी हमारे पीढ़ियों से, पूर्वजों से हम सुनते हुए आ रहे हैं ना, वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं कहीं न कहीं। सारे प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं, हमारे तारे, नक्षत्र जितने भी हैं, वो सब कुंडलियों में लिखे हुए होते हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है, आप इसको प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। थोड़ी-सी साँस लेनी थी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़। ओके, तो अब ये सारी चीज़ें जो है पता राइट। चल गई, या ये पता चला कि हाँ, कोई सॉल्यूशन दिक्कत भी। है, वो शायद संचित कर्म की वजह से है। जी। इनफैक्ट इतना प्रिसाइज़ है कि ये भी पता चल जाएगा कि पिछले किसी जन्म में जो है किसके साथ खराब काम करके आए थे, तो ये करना पड़ रहा है ना? अगर चंद्रमा दूषित स्थिति में है, जी। अगर आपको वहाँ पे बाकी जो है चीज़ें दिख रही हैं कि सारे पाप ग्रह उसके आस-पास हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब माता या माता समान किसी लेडी के साथ या स्त्रियों के साथ जो है दुर्व्यवहार करने की वजह से ये शापित वो मिला। सूर्य है, तो पिता समान जो है लोगों के साथ, गुरु यानी कि जुपिटर के साथ हाँ इस जी। तरीके की स्थितियाँ बन जाएँ, तो कोई बड़े लोग, बूढ़े लोग जिनके पास ज्ञान था, या अपने ही टीचर को जो है परेशान करने या छल करने की वजह से, तो ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं। लेकिन अब क्या है, जेन ज़ी की भाषा में बताती हूँ, बिल्कुल जी। है ना? ताकि सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़े नहीं, नहीं, अभी वो और और अच्छा समझेंगे, बिल्कुल है जी। ना? जेन ज़ी की भाषा में क्या है कि मान लीजिए आप किसी जिम में गए ओके। कि भैया हमें फैट लॉस करना है, हमें वेट लॉस हाँ करना है, जी। तो आपका ट्रेनर आपको क्या समझाता है कि पहली चीज़, अब तक तो जो खाते चले आए हो वो तो हाँ, खा लिया है, बिल्कुल। अब आगे से इसको सुधार लेना है राइट। और कैलोरी डेफिशिट में रहना है। मतलब सुधार तो लेना ही है, जी, और कैलोरी डेफिशिट में रहना है, तो वो बीएमआई वगैरह जो है ले लेते उनको हैं, देते हैं, बिल्कुल। और उसके बाद जो है बता देते हैं कि भाई इतना 2000 कैलोरी से नीचे नीचे ही जो है रहो। सेम राइट। यहाँ पर भी है। ओके। संचित कर्म अगर खराब वाले बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से हमारा जो प्रारब्ध है आज की लाइफ में जो है प्रॉब्लम आ रही है, जी। अब हमको उसको फिक्स करना है। तो क्या करना है कि क्रियमाण यानी कि जो कर्म। कॉन्शियसनेस से आज के दिन और आगे आने वाले टाइम में हम जो कर्म करेंगे वो अच्छे करेंगे, गुड डीड्स बढ़ा के करेंगे, स्पिरिचुअलिटी या जो भी कर सकते हैं, हेल्प, जो भी आपका अवेयरनेस का माध्यम है उसको बढ़ा करके करेंगे, जी। और बैड डीड्स जितनी हो सके नहीं करेंगे। और अगर ओके। करेंगे भी अनकॉन्शियसली, मान लिया हम सब हाँ, ह्यूमन ही बिल्कुल है हो ना, सकते हैं। जी। अगर हो भी जाते हैं तो उसकी माफ़ी डिवाइन से अपने। ओके। अब किसी भी धर्म को आप मानते हैं उसमें हर जगह पे यही है कनेक्शन कि अनजाने में हुआ या जाने में हुआ, अब जो है माफ़ कर दिया जाए, मेरे टेस्ट हल्के कर दिए जाएं। जी। तो यही है कि इसी तरीके से फैट लॉस होता है, इसी तरीके से जो है खराब कर्म सारी काट चीज़ें दिए जुड़ी, जाते हैं, बिल्कुल बेस्ट सिंपल। एग्जांपल। ये जितनी भी जनरेशन हमारी इस समय पे पॉडकास्ट देख रही है, उनको आप एक क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपनी तरफ से रिगार्डिंग, आजकल काफ़ी परेशान रहते हैं अपने करियर को लेके, और उससे ज़्यादा कई उनके रिलेशनशिप्स भी काफ़ी होते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? किस चीज़ को लेकर के कि कुछ भी कर आप उनको बता सकते हैं कि आप अपनी तरफ से एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु हम्म। से, या वो परेशान, आप उनको करियर एडवाइस क्या देना चाहेंगे? आप पहले उसके बारे में बता दीजिए। कि करियर एडवाइस के लिए क्या है कि दो तीन यूथ में भी ना दो तीन सेगमेंट हैं। ओके। एक तो वो जो अभी कहीं पहुंचे नहीं है, पहुंचने की तैयारी में है, हाँ जी। मतलब एस्पायर कर रहे हैं किसी जी। चीज़ को कि ये कंपटीशन की तैयारी करेंगे या ऐसे किसी जगह पर जो है जी। जाएंगे, है ना? तो उनके लिए तो ये है बेस्ट की काउंसलिंग। ओके। ठीक एस्ट्रोलॉजी है। में भी क्या है कि दशम भाव जो है जी। वो, और पंचम पंचम भाव पढ़ाई का, मंत्र साधना का, मतलब आपकी एजुकेशन उसका। ओके। दशम भाव में क्या है कि वो वाली एजुकेशन जिससे आप अपना कार्यक्षेत्र चुन लें, और आपका कार्यक्षेत्र क्या होना चाहिए, दशमेश दशम भाव इसको जो है दिखाता ओके। है।
तो अगर पहले से पेरेंट्स को ये पता चल जाए कि बच्चे की कुंडली में ये वाली चीज़ लिखी है, इसके जी। लिए ये फील्ड ज़्यादा अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा ओके। फ्लरिश कर पाएगा, जी। तो ये मतलब लाखों रुपए क्या करोड़ों रुपए बचाने वाली बात हो जाती है आज के टाइम में। क्योंकि बिल्कुल। आप कहीं भी बच्चे को अब्रॉड भेजोगे और कहीं वो डिग्री उसके काम नहीं आई या जी, उसने नहीं अच्छा किया, तो फिर माँ बाप को बहुत ज़्यादा एक सेटबैक्स आता है, क्योंकि उनकी बिल्कुल। हार्ड अर्न मनी हाँ होती है। जी। ये तो पहले सेगमेंट की जो है बात होगी। जी। अब दूसरा सेगमेंट वो वाला होता है जो थोड़ा सा देर में अवेयर होता है कि बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है हाँ, या वो राइट। लॉ कर रहा है या वो बिल्कुल। कुछ और कर रहा है, लेकिन मन है उसका बिजनेस करने का। जी। उसकी पत्री में भी ऐसे ग्रह पड़े हुए हैं कि शायद वो अच्छा, नौकरी ना करे, वो बिल्कुल। बिजनेस करे, तो वो उतना समय वेस्ट होने से ना बच जाता है यहाँ पर। जी। और तीसरे फिर वो वाले लोग होते हैं कि जिन्होंने कई कई फील्ड में अपने जो है हाथ आजमा लिए, उनका ओके। उनके पास पैशन भी है, जी। उन्हें नॉलेज भी है, पैशन भी है, लेकिन फिर भी मनी का वो फ्लो नहीं आ रहा उनके पास जो होना ओके, चाहिए। जिस तरीके ठीक है। का उनको नॉलेज है उस तरीके से इस 3D वर्ल्ड में नहीं बैठ पा रहा है, पैसा नहीं आ रहा। राइट। और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, मतलब या तो अबाउट टू गेट मैरिड या फिर दे हाँ, आर ऑलरेडी मैरिड और बच्चे भी हैं उनके पास। तो जी, फिर ये थोड़ा-सा उन लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिर कि एक बिल्कुल। काउंसलिंग करवा लें। हाँ, ये काउंसलिंग बहुत हाँ, ज़रूरी कुंडली के लगती है साथ कहीं न कहीं, और वही उनको जो जहाँ तक लगता है रिलेशनशिप में भी काम करेगी उनके आगे। वो बहुत प्रॉपर। आजकल के लोग बहुत टेंशन में रहते हैं इस चीज़ को लेकर के, जो जनरेशन है कि आगे कैसे उनका फ्यूचर भी, उनको लगता है ना हमारा फ्यूचर भी हमारी रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें आगे जब वो जाते हैं, सोचते हैं, तो इसलिए उन लोगों को बहुत ज़रूरत लगती है कि कोई एक ऐसा काउंसलर होना चाहिए जो हमें एडवाइस करे कि हमें आगे क्या सही और क्या गलत चुनने में हेल्प करे उनकी। अच्छा, मैं बताऊँ, कुंडली बहुत होलिस्टिक अप्रोच है, एस्ट्रोलॉजी और ओके, वास्तु भी, ओके। इन सारी ही चीज़ों के लिए, क्योंकि सब कुछ इससे जो है मैनेज होता है। वो किस हद तक होगा, हाँ, ये कुंडली लग्नेश की दशा, जो ग्रह प्रत्यंतर दशा चल रही है, महादशाएं जो चल रही है, उसके हिसाब से। मतलब आई एम ओके, नॉट अ शुगर कोटर हीलर और एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट ओके। कि जो किसी को भी ऐसे सपने की दुनिया दिखाए कि हाँ भैया तुम तो आओ बिल्कुल, और मैं तो बिल्कुल। 100% तुम्हारी तो जिंदगी नहीं, ऐसा नहीं है। जी, वो डिपेंड करेगा ना आप क्या संचित कर्म करके आए हो, किस टाइम पे आपकी कुंडली आई है और राइट। किस लाइफ पर्पस के साथ उसका आई है, वो तो सॉल्यूशन अलग। क्या हाँ। होगा? अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में जो ओके, जेनजी है हमारा, ओके। वो क्या है, सैड नहीं होता, उसके पास सैड होने वाला टेम्परामेंट नहीं है, वो लोग सीधे डिप्रेशन में जाते हैं। और इसका रूट कॉज पता है कहाँ है? जी, बताइए। पेरेंटिंग में। मतलब आई ओके, एम श्योर कि जब आप छोटे होंगे तो आपकी जो मदर हैं उन्होंने आपको कभी ना कभी स्कोल्ड किया होगा, हो सके तो पिटा भी होगा, बहुत ज़्यादा। है हम ना? लोग तो बहुत पिटते थे, मिलेनियल्स जो होते थे। मेरी मम्मी का भी सेम हाल था। राइट, मतलब हम लोग जी। के टाइम के जितने भी लोग थे, पेरेंटिंग हाँ, ऐसे बिल्कुल होती थी। पेरेंटिंग थी। और आई एम श्योर कि आपके पास आपके स्कूल टाइम के गहरे दोस्त होंगे, जी, बिल्कुल, सब मेरे पास भी हैं। आज भी। आज के टाइम के जो बच्चे हैं या ये जो जेनजी है, ये जो जी, नया-नया मतलब कॉन्वेंट से या बाकी जगहों से निकल रहा है, हाँ जी, क्यों है इतना प्रॉब्लम आप सोचिए। क्योंकि सिस्टम में जो गहरे जुड़ाव हैं वो बिल्कुल डिलीट कर दिए। माँ-बाप डाँटेंगे नहीं, माँ-बाप मारेंगे नहीं, हर स्कूल में क्या बोलते हैं पेरेंट्स को, डोंट रेज़ योर वॉइस, डोंट इवन रेज़ योर वॉइस एट योर किड। यही राइट, बोलते हैं यही ना? बोलते यही बिल्कुल सही बोलते हैं, बात है की। ना? तो बिल्कुल, बच्चे को हम लोग पाल कैसे रहे हैं? ऐसे मतलब ऐसे मतलब पाला जा रहा है राइट, और हर क्लास में बच्चे को शफ़ल कर दिया जाता है। जी, मतलब आज के दिन बच्चा बैठे, वो 6 महीने जब कोप करेगा, बच्चों से बातचीत करेगा, 6 महीने वो यहाँ पे रहेगा, अगले साल में फिर से उसको शफ़ल कर देंगे। यही तो 12 साल है, अभी क्या उसको एडजस्ट करवा रहे हैं। मतलब मुझे बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी शिकायत है, मुझे लगता है कि यही तो टाइम है, यही 12 साल है ना, हाँ जी, 12-15 साल यही कि होता है टाइम, नर्सरी से बिल्कुल, लेके हाँ, 12th तक, उसके बाद तो राइट, दुनिया में उसको जा कर के कूदना ही है। अभी जिसके पास जो है गहरे जुड़ाव नहीं है, गहरे दोस्त नहीं है, उसकी लाइफ में परेशानी वैसे भी आएँगी। है ऐसा नहीं, नहीं है कि हम बिल्कुल। लोग के पास नहीं थी। जी, गहरे सही, दोस्त थे वहाँ पे और माँ-बाप ने इतना रवा कर रखा था आपको मार-पीट के, या चलो पैदल चले जाओ, रिक्शा नहीं आया हाँ, तो क्या हुआ? बिल्कुल, हाँ, तो क्या हो गया? वो आज की पेरेंटिंग नहीं है। नहीं कर ये रहे। भी एक बेसिक बहुत बड़ा रीज़न है। कुंडली और बाकी चीज़ें तो हैं ही हैं, मतलब अगर किसी पत्री में डिप्रेशन के साइन्स हैं, तो हुँ, वो सब ट्रीट करा जाता है। ओके, तो अगर मैं पूछूँगा 2050 तक की अगर हम बात करें, तो एस्ट्रोलॉजी क्या एक्चुअल में इवॉल्व करेगी? मेरे हिसाब से 2050 क्या, आप जितनी भी हम लोग
का जो भारत देश है वहाँ पे श्रुति और स्मृति की परंपरा रही है। तो श्रुति ओके। और स्मृति की परंपरा को मैं थोड़ा सा डिकोड करती हूँ। पहले क्या होता था, जो ग्रंथ होते थे ना वो भूर्ज पत्र पे लिखे जाते हाँ, थे। बिल्कुल सही पेड़ बात। की, आप उत्तराखंड से आपको पता जी, होगा, जी, जी। है ना? भोज तो वृक्ष भोज बोलते थे। वृक्ष के जी, छाल के ऊपर लिखा जाता था। बिल्कुल। तो क्या हर स्टूडेंट के पास कॉपी होती थी? नहीं, गुरु के पास वो लिखी हुई एक कॉपी हुआ करती थी। जी, और रट रट मतलब गुरु बोलता था, पीछे से जो है शिष्य उस चीज को रिपीट कर रहे होते थे, बिल्कुल, और इसी से उनको बड़े बड़े ग्रंथ जो है याद हो जाते थे, सही बात है ना? हम है। लोग जी, तो उसी परंपरा से जो है आए हुए हैं, और वही मतलब काफ़ी नष्ट हो गए, लेकिन फिर भी जो बेसिक ज्ञान है, चाहे जैमिनी ज्योतिष की बात कर लें, जी, चाहे हम लोग पराशरी ज्योतिष की बात कर लें, जी। केपी बाद में आए हैं, केपी बहुत बाद में आए, एक लेकिन शायद जैमिनी इसमें मैंने पराशर, एक नाम भी सुना था, नाड़ी नाड़ी भी वही ज्योतिष ज्योति साउथ में, नाड़ी साउथ ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष जो है वो करते लोग हैं। भी अपनी नाड़ी निकलवा करके तब आगे की चीज़ें बताते हैं। हाँ, बहुत पुराना लिखा हुआ है वो भी। मैं वही कह रही हूँ। जी, तो वो वहाँ मतलब इतने हज़ारों साल सरवाइव करके हम लोग आए हैं, और हाँ, आज मतलब क्या हम लोग 25 साल आगे की जो है क्या ही बात करें। आज के टाइम में भी ऐसे यूथ हैं जो अपनी परंपरा की तरफ इंक्लाइंड है, सीख रहे हैं। बहुत लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल, जो बहुत अच्छा काम जो है कर जी, रहे हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि मतलब कौन, लेकिन लोग हैं उसको प्रिज़र्व कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी दे रहे हैं, जी। और ज़रूर जाएगा आगे। मतलब ऐसे थोड़े नहीं भारत विश्व गुरु रहा है, बिल्कुल फिर सही से बात कही बनेगा। है, और ये होना भी चाहिए। हम लोग चाहेंगे कि जितनी भी जनरेशन आजकल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इन चीज़ों को पढ़ना, हमारे पुराने वेदों को आजकल पढ़ रही हैं लोग, हुँ। शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, और आजकल की जनरेशन भी बहुत सारी इन्वॉल्व है इन चीज़ों के लिए। एक मैं आपसे ये चीज़ के बारे में बात करूँगा, मांगलिक जो दोष होता है ना, हुँ। तो मांगलिक के बारे में बताइए, ये वास्तव में क्या एक अभिशाप होता है क्या, या फिर एक प्रचलन चला आ रहा है बस? नहीं, पहली चीज़ तो क्या है कि जो फ़ियर मॉन्गर्स अगर कोई बात करेंगे, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, जी, तो मंगल दोष उसको लिख दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंगल दोष किसी की पत्री में आ गया तो वो हुआ है। केवल एक बॉटम लाइन की बात है कि मांगलिक इंसान की शादी वैसे ही हॉरोस्कोप वाले इंसान के साथ कर दी जाए, बहुत अच्छी लाइफ़ रहती है। ठीक है। मंगल दोष क्या होता है मैं बताती हूँ। पत्री के जो है 12 भाव हैं। हाँ जी, ठीक है? और जो मंगल ग्रह है, वो लग्न यानी कि पहले उसके मतलब फर्स्ट हाउस में हो, या फिर फोर्थ हाउस में हो, या फिर सेवेंथ हाउस में हो, या फिर एट्थ हाउस में हो, या फिर 12th हाउस में हो। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह ठीक सिंपल। है, तो वो पत्री मांगलिक बोल दी जाती है। इसमें ओके, क्या है कि अलग-अलग भावों के हिसाब से प्रेडिक्शन होता है, और उनकी देखना ठीक है, और भी देखना पड़ता है बिल्कुल, कि जी, बाकी जैसे सूर्य है, राहु केतु हैं, जी, शनि है, ये भी कहीं इन्हीं भावों में तो नहीं है, तो और ज़्यादा थोड़ा-सा प्रॉब्लम बढ़ता है। तो उनका फैमिली ओके, एस्पेक्ट अच्छा नहीं रह सकता है। डिपेंड करता है कि किस हद तक, कि अब्यूज़िव हो सकता है क्या? क्या मारपीट हो सकती है? इस तरीके का। लेकिन अगर इन्हीं लोगों की शादी आप पत्री मिला, और जितनी लड़कियाँ मांगलिक हैं, उतने ही लड़के भी मांगलिक हैं। हाँ, सिर्फ़ बिल्कुल, वो तो सुना कुंडली है, का टाइम है, राइट, लाखों करोड़ों बच्चे जो है उसमें पैदा होते हैं, तो जी, इसमें मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल। और मंगल दोष के बहुत सारे परिहार भी हैं। कई तो ऐसी पत्नियाँ होती हैं जिनकी कुंडली में योगों से ही उसका काट मिल जाता है। अच्छा, ठीक हाँ, है, और एक चीज़ मैं यहाँ पर और एक ऐड हाँ, कर हाँ, दे रही हूँ बिल्कुल, जी, कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि 28 इयर्स तक ही जो है मांगलिक दोष काम करता है, उसके बाद सुना निरस्त है, हो जाता है। हाँ, ये सुना है, बट ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। क्यों? अगर नहीं हो मतलब लोग ये मंगल ना युवा ग्रह है, ओके, गॉड ऑफ वॉर, तो ये युवा ये ग्रह है। जो चीज़ें सुनी आ रही है कि 28 साल बाद इस ये चीज़ इनवैलिड हो जाएगी एक तरह से, तो वो प्रैक्टिकली फॉलो नहीं है? ये हर पत्री के लिए नहीं है। तो अच्छा, अब आपके चैनल के माध्यम से ही यही है कि अगर हाँ, आप इनसाइट दे रहे हैं तो पूरी बेहतर दे दें, क्योंकि बिल्कुल, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ऐसे शादी हो गई और अब नहीं अच्छे से चल रही है, और फिर जब वो लोग आते हैं उन्हें बोलते हैं कि किसी ने, उन्होंने फलाँ ने ये बताया था कि 28 साल के बाद जो है शादी करोगे तो सारे मंगल वाले दोष कट जाएँगे। लेकिन अगर वहाँ पे मतलब इन्हीं जो हाउस मैंने बताए वहाँ पे और भी विच्छेदात्मक ग्रह हैं कि सूर्य हो, या राहु केतु हो, या शनि हो, तो थोड़ा-सा उसमें और तीव्रता आएगी, वो कट कैसे जाएगा? तो बस सिमिलर तरीके की कॉम्प्लीमेंट्री पत्री ढूँढनी है, बस इतना। ये बहुत ही अच्छी बात, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग सोचते हैं और एक उन्होंने परसेप्शन बना रखा है या लिखा हुआ है कहीं पे भी। मांगलिक दोष का मुझे नहीं लगता आज तक किसी पॉडकास्ट में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा जितना मीनाक्षी जी ने किया है। तो थोड़ा-सा अगर मैं आगे बढ़ता हूँ उसमें ये पूछता हूँ कि ऐसा कौन-सा ज़ोडिएक साइन है, हुँ। जो बहुत से लोग रिलेट भी करेंगे कि वो लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चीट करते हैं वो लोग? देखिए, चीटिंग इज़ ऑलवेज़ अ चॉइस।
ओके, ओके। राइट जी। और जो भी मतलब चीटिंग एक चॉइस ही है। ओके, लेकिन हाँ, अब यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ ये सनसाइन के हिसाब से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ओके, मैं भारतीय ज्योतिष की बात कर रही हूँ हाँ यहाँ जी, पर, है ना। जी, हम भारतीय एस्ट्रोलॉजी की जो है बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो कुंडली के हिसाब से कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे लग्न हैं जिनके बारे में बोला गया है कि उन्हें बहुत मल्टीपल पार्टनर्स की ईजिली अवेलेबिलिटी होती है, जिसको ओके, मतलब वो लोग डिनोट भी करते हैं व्यभिचार के ठीक नाम है, से, है ना। तो कुछ ऐसे लग्न हैं जैसे मंगल ग्रह के दोनों लग्न, यानी जी, कि मेष लग्न की अगर पत्री है और वृश्चिक लग्न की अगर पत्री है, उनके लिए जो है ये कहा जाता है। फिर जो है शनि देव के जो दोनों लग्न हैं, यानी कि मकर और कुंभ, ठीक है, ये जी, बोला जाता है कि इसमें थोड़े से चांसेस बढ़ते हैं, उनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं। और कुछ ऐसे योग हैं जैसे कि अब जैसे मांगलिक उसमें ही बोला हाँ, है कि बिल्कुल, 12वें भाव का मंगल ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स दे देता है जो काम नहीं करते हैं, लेकिन उनको ऐसे अवेलेबिलिटी बहुत होती है। एक और लग्न है जिस टाउरस यानी वृष लग्न वृष, जिसको बोलते हैं, राइट, वृष लग्न की बहुत प्रशंसा भी करी गई है। अच्छा, लेकिन शुक्र का लग्न है और कहीं शुक्र भी केंद्र में या त्रिकोण में बहुत बली होकर के बैठा हो, तो ऐसे लोगों के लिए भी है कि वो मल्टीपल पार्टनर्स उन्हें बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। अब आप उसे राजयोग कह लीजिए, अब आप उसे व्यभिचार कह लीजिए, आप उसको चीटिंग कह लीजिए, बट ये होता है। मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है वो ये लग रहा है कि एक ग्रह का एक घर में बैठने से ज़्यादा वो भी डिसाइड करता है कि और कौन-कौन से ग्रह भी उस घर में बैठे हैं। बहुत ज़रूरी है। कुंडली के 12 भाव अलग-अलग चीज़ों के हैं और हाँ, दुनिया में क्या होता है कि उसी सेम टाइम पे कितने सारे बच्चे होते हैं, है ना? बिल्कुल, लेकिन उनका जो लाइफ़, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, आपने क्रिटिक्स की बात करी, कह रहे दुनिया में करोड़ों बच्चे एक ही टाइम पे होते हैं, तो क्या जो है उनकी पूरी लाइफ़ एक ही जैसी होगी? नहीं नहीं होती ना, होती है, नहीं बिल्कुल। होती है। क्यों नहीं होती है? रीज़न है संचित कर्म। हाँ, राइट, पास्ट जो लाइव्स पुराने लेकर हैं। के आए हो ना, तुम्हारे एंसेस्ट्रल कर्सेस और ब्लेसिंग्स लेकर के आए हैं ना हम जी, लोग। उन लोग के भी जो काम हैं, उनकी तरफ से भी जो आपको मदद आएगी, कर्स आएगा, वो सबको सब अलग-अलग कुछ आएगा। अलग-अलग आपकी आइडेंटिटी है। सोल की जर्नी ही अलग है। तो बिल्कुल, डिनोट कर रहा है, लेकिन वो जो संचित कर्म आ गया है ना, और यहाँ पे क्रेमाण में क्या कर रहे हो? गुड डीड्स कर रहे हो, बैड डीड्स कर रहे हो कि और बैड डीड्स कर रहे हो? लाइफ स्पैन चेंज, मतलब पूरा सबका सब कुछ चेंज हो हिसाब-किताब, जाएगा। सारा हिसाब-किताब लिखा हुआ है पूरा सारा, हिसाब किताब लिखा हुआ है। वहाँ पे भी हम लोग के वहाँ तो मतलब नाम ही दिया गया है कि चित्रगुप्त सब कुछ लिखते हैं लिख वो लेते हैं, सारा, आपको बिल्कुल, पता ही जी, होगा। जी, जी, और ह्यूमन ब्रेन में भी जब पीएलआर सेशंस होते हैं, यानी जी, कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मतलब ऐसी कोई थेरेपी, ऐसा कोई पेशेंट जो है आए जिसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत, ओके, हर हिस्से में उसको जो है प्रॉब्लम है, तब पीएलआर के लिए जो है भेजा जाता है लोगों को। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में भी जो है यही सारी चीज़ें निकल के आती हैं जी, कि किस जन्म में जो है प्रॉब्लम अटक गई थी, और ओके, वो सोल कैरी कर रही है अपने साथ। ह्यूमन ब्रेन में भी यही है, हमारे दिमाग के दोनों साइड पे ग्रे कलर की दो पट्टियाँ होती हैं, तो पर डे की डेट लिखता है ह्यूमन ब्रेन। रियली बहुत मैजिकल ही मशीन है हम अच्छा, लोग। हाँ, नहीं ये बहुत ही, और ये तो सुना है, मतलब सारे न्यूरॉन्स हमारे जुड़े होते हैं, सारी चीज़ें, मतलब बहुत कुछ चल रहा होता है और सब लिखा रहता है। मैं थोड़ा-सा वास्तु की तरफ अगर आऊँगा तो बहुत से लोग सुनते हैं पॉलिटिशियंस हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, ये अपना घर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो काफ़ी लोगों ने देखा होगा, क्या इनकी लाइफ़ की सक्सेस का कारण वही होता है क्या? देखिए, लाइफ की सक्सेस का कारण होली सोली शुरुआत में ये कह देना, क्योंकि एक राजनेता ने जब बंगला बनाया, उससे पहले वो बहुत ढेर सारे पैसे कमा करके आए, तब तो बंगला तब बना रहे हैं बंगला ना बनाया, उन्होंने। बिल्कुल, जी। हाँ, लेकिन ये है कि वो उनकी सक्सेस को बढ़ाने में और कंटिन्यू करने में बहुत योगदान जो है देते ओके, हैं। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ है कि प्रकृति की शक्तियों को अपने अनुरूप जो है हम कैसे यूज़ करेंगे। राइट, अब जैसे राजनेताओं की बात करें तो उनका पब्लिक अरेना है, उनका जो वर्क है वो पब्लिक के बीच में है। जी, जितना जन समर्थन उतना पॉपुलर नेता, और उतना ही जो है बार-बार सत्ता में आने के चांस। बिल्कुल। तो ऐसे घरों में क्या है कि ईस्ट की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है राजनेताओं के लिए। अच्छा, तो जब ओके, हाँ, ऐसे लोगों के लिए जब आप वास्तु करते हैं जो मतलब पब्लिक फिगर हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनका नॉर्थ और ईस्ट में बहुत बेहतर जो है करें बिल्कुल, स्पेशली। ईस्ट तो सुना है हमने, ईस्ट फेसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। राजनेताओं के लिए हाँ, ईस्ट फेसिंग घर, लेकिन ईस्ट फेसिंग में भी हर नहीं, मतलब हर दिशा में सिर्फ 2 ही ऐसे पद हैं जिनमें जो मेन गेट है वो बहुत
फ़ायदा करना चाहिए। और ओके। राजनेताओं के लिए ईस्ट की एंट्री अगर आपको मिल रही है तो उसमें 2 पद होते हैं, महेंद्र और जयंत के, अच्छा, देवताओं के ठीक है। नाम है वास्तु में। अगर आप उनमें मेन गेट लेते हैं तो बहुत ऑस्पिशियस रहेगा। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं ये एक चीज़ पूछूँगा, किसी ने अगर 50 लाख का एक फ्लैट खरीदा हुँ। और उसमें अगर वास्तु दोष निकल आए, तो क्या उसका पैसा बेकार है? नहीं, क्यों बेकार है? देखिए, मेरी जो कंपनी का नाम है प्रॉस्पर वास्तु, जी, तो टैगलाइन भी हम लोग यही कोशिश करते हैं कि वास्तु सॉल्यूशंस विदाउट डेमोलिशंस। ओके। क्योंकि जब यहाँ पर मतलब हम लोग नोएडा में शूट कर रहे हैं, यहाँ तो अधिकतर अपार्टमेंट वाला वो अपार्टमेंट्स है, है ना? राइट, हाँ। तो बहुत लिमिटेशंस हो जाती हैं जी, कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं नहीं कर कर सकते हैं, सकते, है ना? रेस्ट्रिक्शंस तो काफ़ी हैं। कुछ-कुछ चीज़ें हैं, मतलब मैं कुछ बड़े वास्तु दोष आपको बता दे रही हूँ, जी, शुगर कोट बिल्कुल। नहीं करूँगी उस चीज़ को, हाँ। क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है और मेरे काम कर मतलब मेरा मोडस ऑपरेंडी भी वो नहीं है नहीं, शुगर नहीं, कोट बिल्कुल, करना, जी, है जी, ना? जी। अब जैसे मान लीजिए साउथ वेस्ट की एंट्री है, जी, फ्लैट हो चाहे घर हो, जो भी चीज़ हो या ऑफ़िस हो, ठीक अगर है। साउथ वेस्ट की एंट्री है, आप वहाँ पे कितना भी कुछ कर लो, अगर आप एंट्री चेंज नहीं कर रहे हो, केवल ओके, उसको जो है ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो उसका 100% रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। उसका रीज़न क्या है? साउथ वेस्ट में एक देवता होते हैं जिनका नाम है मृग, ब्रेक, तो उस डोर की एंट्री का फल ही दरिद्रता ओके, है ना? तो ये चीज़ जब होता यही है कि जब हम लोग बैठते हैं फर्स्ट उसमें नक्शा-बक्शे के बाद जब ग्रिडिंग होती है, तो पहले ही से क्लाइंट को ये चीज़ उनको होनी चाहिए कि भई हम सॉल्यूशन दे रहे हैं कि इस जगह पर होना चाहिए, बाकी आप जो है जैसा करना चाहें। फिर इसी तरीके से नॉर्थ की जो तीनों ज़ोन हैं, ठीक है। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे अगर किचन है या अग्नि की कोई चीज़, है ना? जी, और या फिर यहाँ पे टॉयलेट है, ठीक है। जो कि आप यूज़ में ले रहे हो, वास्तु पुरुष के सर पे, तो वहाँ पे कैंसर के बहुत सारे चांसेस होंगे, बीमारियों के बहुत सारे चांसेस होंगे। अगर आपका कस्टमर बेस्ड काम है या कोई भी अपॉर्च्युनिटी बेस्ड काम है, वो नहीं आ रही होंगी, विज़न आपका बार्ड हो जाएगा। मतलब ऐसे घर में रहने वाला इंसान कभी फार साइटेड नहीं हो सकता, बहुत शॉर्ट ओके, साइटेड इंसान होगा ओके, कि अभी क्या हो रहा है, कल क्या होने वाला है, छोटी चीज़ सोचेगा। ओके। तो ये इसके अलावा मतलब ये जो बड़े वास्तु दोष है, इसके अलावा लगभग सब कुछ ट्रीटेबल है। कभी-कभी सुना है ना हमने कि बेडरूम में भी अगर बेड पड़ा होता है और उसकी भी फेसिंग गलत होती है, तो पति-पत्नियों में झगड़े बहुत होते हैं। तो ये फैक्ट है क्या ये वाली चीज़? बिल्कुल फैक्ट है। देखिए आज के दिन जो वास्तु हम लोग यूज़ करते हैं ना, मैंने हुँ, बोला ग्रिडिंग नक्शे के ऊपर जो वास्तु हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जी, दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड वास्तु। अप्लाइड वास्तु कैसे है कि जो सैकड़ों साल पहले जो चीज़ें लिखी गई, है जी, ना? उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं थे। जैसे क्या होता था कि यूजुअली पॉटी के लिए लोग बाहर जाते थे। राइट, हिंदुस्तानी घरों में प्रेमाइसेस के अंदर इसका कोई नहीं होता प्रोविज़न था, नहीं हुआ बिल्कुल करता नहीं। था। और ये काफ़ी समय तक एंसेस्ट्रल उसमें जो है आपने देखा भी होगा कि फॉलो भी हुआ, लेकिन अब होता है। बिल्कुल, तो उसकी भी अप्लाइड वास्तु में जगह बना दी गई कि कहाँ-कहाँ पे मतलब साउथ साउथ वेस्ट में ले सकते हैं, डिप्रेशन के ज़ोन में ले सकते हैं, क्योंकि वो फ्लश कर रहा है चीज़ों को। जी, अब 16 ज़ोन्स के ऊपर आज का जो अप्लाइड वास्तु है वो पूरा टिका हुआ है। ठीक है, हर ज़ोन के अलग देवता हैं, उनके अपने एट्रिब्यूट्स हैं। तो जिस भी ज़ोन में ये सारी चीज़ें जो है दिक्कत होगी, चाहे वो कलर से हो, वो मेटल से हो, वो इस तरीके का कोई एलिमेंट आ जाए जो ख़राब कर रहा हो, आपकी लाइफ़ के उस पार्ट में दिक्कत आ जाएगी। और जहाँ पर आप सो रहे हैं, मतलब आपका जो प्लेसमेंट ऑफ हेड है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी, वेरी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट। अच्छा, मतलब बता रही हूँ कि घर के जो भी मालिक हैं, हाँ, उनको हमेशा अपना मास्टर बेडरूम साउथ में लेना चाहिए। साउथ में सर रख कर के सोइए, रिलैक्सेशन, फेम और मनी, ये तीनों चीज़ें आपको फॉलो करेंगी। और अगर साउथ में नहीं ले सकते हैं, फिर वेस्ट में ले लीजिए 270 डिग्री पर अपना सिरहाना। अच्छा, ओके। तो ये चीज़ें आप नोट कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे कौन-सी चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं फ़ॉलो करते हैं और हमसे क्या आपको सीखने को मिला। आज मीनाक्षी जी ने इतनी अच्छी एडवाइसेस दी, तो आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई एक ऐसी एडवाइस आप देना चाहेंगे जो व्यूअर्स की लाइफ़ बदल दे? आपकी तरफ से क्या एडवाइस हो सकती है ऐसी? आपकी तरफ मेरी तरफ से क्या एडवाइस हो सकती जी। है? बैक टू योर रूट्स। ये मतलब मीनाक्षी जी क्या, मीनाक्षी जी तो कुछ भी नहीं है, है ना? जी, नहीं। ये सारा ज्ञान तो एंशिएंट ही है। ओके। मतलब मैं ही केवल हिंदुस्तानी थोड़ी नहीं पैदा हुई हूँ, आप लोग भी इसी भारत सब भूमि यही पर से जो है, है ना? बिल्कुल राइट। तो जब हम लोग बैक टू आवर रूट्स हो जाएँगे ना, तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हाँ, अप्लाइड, क्योंकि अब ज़माना वो नहीं रहा, तो
अप्लाई करना पड़ता है चीज़ों को, जैसे वास्तु राइट, भी आज के हाँ, टाइम में अप्लाइड है ना? जी, ज्योतिषी वाले उसमें भी यही है कि जब आप कुंडली भी मिलाते हैं, तो जी, अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, उस तरीके से आप अपडेटेड रहिए, नई चीज़ों नई थेरेपीज़ में, हर एक चीज़ में, जैसे अब आजकल क्या है हीलिंग वाले उसमें, मैं खुद ही बहुत साल से जो है यूज़ करती हूँ, क्रिस्टल्स को बहुत यूज़ करते हैं, है ना? अच्छा, चक्रा हाँ, हीलिंग बिल्कुल सुना वेस्टर्न है, वर्ड से जो है राइट, आया, चक्रा हीलिंग, तो जी, देयर आर मोर देन 5500 क्रिस्टल्स नोन टू मैनकाइंड टिल डेट। ओके, अभी और निकलेंगे, जी, है ना? ऐसे थोड़ी नहीं भूमि को रत्न गर्भा बोला जाता है, और निकलेंगे, उनके पास अलग पावर्स होंगी। सही, तो बस यही है कि नॉलेज को अपडेट करिए, बट बैक टू योर रूट्स, सब वहीं पर है, प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएँगी। अभी आप देखिए ट्रम्प जी ने जो है क्या कर दिया है। अरे बिल्कुल, हम लोग का इतना अरबों से ऊपर का हमारा देश है, अगर हम लोग सिर्फ़ अपना-अपना खरीदने लग जाएँ ना, हाँ, हमें राइट। किसका मुँह देखने की ज़रूरत है इस देश को? कोई किसी का कोई नहीं, वो है ही नहीं, बिल्कुल इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हो रहे हैं वो इसी वजह से इसी हो रहे हैं वजह से हो रहा सारे। है। हाँ जी। तो एक फटाफट एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं आपके ओके, साथ में, ओके। तो बड़ा मज़ा आने वाला है आप लोगों को भी और आप लोग भी रिलेट करेंगे। तो आपको सवाल देने हैं ना, दिल से देने हैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, हाँ या ना, और उसका जो 1 वर्ड में, अच्छा, 1 वर्ड में। हाँ, 1 वर्ड में आप दे सकते हैं और कहीं आपको अगर लगता है कि वो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सबसे टॉक्सिक ज़ोडिएक साइन कौन-सा है? सबसे टॉक्सिक स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस, ये स्कॉर्पियो तो नहीं है, नहीं है वो हाँ, वाला। स्कॉर्पियो। हाँ, स्कॉर्पियो वाला ना। और सबसे लॉयल कौन-सा है साइन? लियो। लियो। बेडरूम की बेड की कौन-सी डायरेक्शन किस जगह होनी चाहिए? इसका पर्पस अलग-अलग है। देखिए एनएनडब्ल्यू यानी कि सेक्स एंड अट्रैक्शन के ज़ोन में अगर आप ले लेंगे, तो वो एक्टिविटी आपकी लाइफ में मतलब बिल्कुल मेन हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक अपनी रिलेशनशिप्स चलानी है, फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है और आप सीरियस पारिवारिक उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देन साउथ में जाइए। राइट। और वर्क फ्रॉम होम का जो डेस्क होता है उसकी प्रॉपर डायरेक्शन कौन-सी होती है? अब अगेन ये भी डिपेंड करेगा कि आपका वर्क कौन-सा है। अगर अच्छा, आपका वर्क अपॉर्च्युनिटी बेस्ड है, क्लाइंट बेस्ड है, नॉर्थ में चले जाइए। ओके, अगर शेयर मार्केट या इस तरीके का जिसमें प्रॉफिट आने का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेस्ट में चले जाइए। अगर कोई नाइस। ताकत वाला काम है जहाँ पे पावर पॉलिटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, साउथ साउथ ईस्ट में जाइए या फिर साउथ में जाइए। तो बहुत ही अच्छा, मैंने तो सोचा था एक सिंगल वर्ड में मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कंडीशंस अलग-अलग हैं और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगला सवाल में, ऐसा कौन-सा ज़ोडिएक साइन है जो सबसे ज़्यादा ओवर शेयर करता है सोशल मीडिया पे? ओवर शेयर करता है सोशल मीडिया पे, राइट, वो बुध वाले लोग हैं यानी वर्गोज़ हैं और जेमिनाइज़ हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन उनको बहुत पसंद होता है किसी भी फॉर्म में। ओके। और सबसे ज़्यादा फालतू का ज्ञान कौन-सा देता है? कौन से साइन वाले लोग होते हैं? अ, इसको जनरलाइज़ कर पाना थोड़ा-सा जो है मुश्किल है। जी, बट हाँ, ये है कि मकर राशि को उपदेश देने का बड़ा शौक होता है। राइट। तो ये कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न्स, हाँ जी। राइट? एक प्लैनेट जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक प्लैनेट जो हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। राइट, देखिए सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, कुंडली में जिस भाव में पड़ जाएगा, जिस भाव का कारक हो जाएगा, जैसे तो पाप ग्रह भी बहुत फल देते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी मोटे तौर पे बहुत सारी कुंडलियों में राहु ऐसा एक प्लैनेट है, क्योंकि राहु छल है, राहु छलावा है, और इंटॉक्सिकेशन है, टॉक्सिसिटी है, सब कुछ एकदम से कर देने वाला है। राहु आज के टाइम में घोस्टिंग है, मतलब होते-होते बिल्कुल गायब हो गए, बिल्कुल। एक्सीडेंट्स है, ये सब राहु है। ये बहुत ही अच्छा, मुझे लगता है रैपिड फायर राउंड था हमारा। हमें जो आंसर्स और जो लोगों के ये जो ज़ोडिएक साइंस है ना, वो या तो रिलेट करके खुश होंगे या फिर कमेंट बॉक्स में फुल अटैक करेंगे। इट्स ओके। तो ये हमारे लिए भी है और बिल्कुल सोचने से ही है, जो भी चीज़ है एक्चुअल में वो बताई जाती है आपको। और बहुत अच्छा लगा हमें ये चीज़। एक आप हमारे शो और व्यूवर्स के लिए क्या बोलना चाहते हैं? तो वो आप प्लीज़ बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को? अच्छे-अच्छे कमेंट करें। अगर कोई इनसाइट मिली हो तो जो है जी, ज़रूर बताएँ, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर किसी की भी लाइफ़ में, किसी एक इंसान की लाइफ़ में भी ना कोई भी पॉज़िटिव चेंज आ जाए, तो समझिए कि आपका लाइफ़ पर्पस सॉल्व हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही थी। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा, मुझे इतनी चीज़ें सीखने को मिली। आज मुझे लगता भी नहीं है जैसे कि इतना ईज़ी है मेरे लिए, आज बहुत मेरा माइंड ओवरथिंक करेगा। ओह! आज मैं सोचूँगा काफ़ी कुछ कि इतनी चीज़ें हमें पता ही नहीं है और ये जब तक हम बात नहीं करें, लोगों से मिले नहीं, जब तक चीज़ें समझे नहीं एक्चुअल में चल क्या रहा है। अच्छा भी लोग बोलते हैं और बुरा भी लोग बोलते हैं। तो अच्छे को बुरे के नज़रिए से कैसे देखा जा सकता है और बुरे को अच्छे के नज़रिए से कैसे देखा जा सकता है।
तो ये चीज़ मैंने तो आज सीखी मीनाक्षी जी से, हो सकता है आप लोगों ने भी सीखी हो, तो आपको मैं फिर से बुलाना चाहूँगा हमारे शो में। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, आपका थैंक यू बहुत फॉर बहुत हैविंग शुक्रिया। मी। थैंक यू।